हाँ भाई दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमें पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए कुछ चीजें होती हैं। तो जनरल अपीयरेंस ऑफ पॉलिनोमियल की क्या होती है? दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस anx की पावर n। दिस इज द nth ऑर्डर की पॉलिनोमियल है। यहां पर जो n होना चाहिए दैट विल बी मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, और आप कह सकते हो होल नंबर इज ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो हमारे हिसाब से n एक होल नंबर होना चाहिए, ऐसे लिख लो। एंड इफ अगर a0 a1 एंड a2 an की वैल्यू जो है वो रियल है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा ये कैसा हो जाएगा? दिस इज अ रियल पॉलिनोमियल। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हमारा एक रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये चीजें इमेजिनरी हुई, a1 a2 a3 a0 ये सारे कोफिशिएंट जो हैं अगर इमेजिनरी हुए तो उसको हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के नाम से भी जान सकते हैं। अगर कहीं ये ध्यान रखना, तो उनको हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में अभी जो अभी के लिए 11th में पढ़ना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू 1 0, ये सारी वैल्यूज के हिसाब से हम इन्हें कौन कौन से पॉलिनोमियल बोलेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं, ये हम लोग आते हैं इस पे। तो पॉलिनोमियल में स्पेशल दिस इज द स्टैंडर्ड कैटेगरी, आप कह सकते हो दिस इज अ जनरल कैटेगरी या स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो y इज इक्वल टू, यहां पर अगर n की वैल्यू सपोज 1 हो जाए तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? ax प्लस b के फॉर्मेट में आएगा। और इस 1 की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सा हो गया? दिस इज अवर लीनियर पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोल देते हैं y इज इक्वल टू a। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो बी अ पॉलिनोमियल, बट व्हेन अगर a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, बट अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कई सारी बुक्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। y इक्वल टू 0 को यहाँ पे क्या बोल देती हैं? y इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड y इक्वल टू 0 आने की वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? y इक्वल टू 0 आने की वजह से, इस y इक्वल टू 0 आने की वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इस बात का भी हम आपको जवाब देंगे थोड़ी देर में, कि पॉलिनोमियल का और उसके रूट से क्या कनेक्शन है, किस चीज को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किस चीज को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी कि हम इसको लीनियर, अगर n इक्वल टू 1 है तो लीनियर बोलेंगे, n इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट बोलेंगे। और उसमें भी स्पेशल कैटेगरी कौन सी हो गई कि अगर a की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोल देंगे? जीरो पॉलिनोमियल। बहुत सारी बुक्स हैं जो जीरो पॉलिनोमियल बोलती हैं, बट वास्तविकता में दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए रूट का पता होना बहुत जरूरी है। और रूट का पता डायरेक्ट उसकी डिग्री से लगाया जाता है, n जहां पर उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से उसका कनेक्शन थोड़ा सा है। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे, n को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, तो आपको टिक करना है। जैसे सपोज क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। कौन सा वाला पॉलिनोमियल है? ठीक है बच्चों, कौन सा वाला क्या है? पॉलिनोमियल। जैसे कि सपोज एक ऑप्शन हमने दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बी ऑप्शन हमने दिया y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, सी ऑप्शन में हमने दे दिया एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, डी ऑप्शन हमने दे दिया, दिस इज डी ऑप्शन, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दे दिया। तो हमें बेसिकली सबसे पहले क्या पता लगाना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल का जो जनरल अपीयरेंस है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो क्या होनी चाहिए भाई? y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x की पावर n। दिस इज द जनरल अपीयरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हमारी जनरल अपीयरेंस है पॉलिनोमियल की। अब अगर कहीं हम इसकी चर्चा करें तो देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमारा इज द ओनली आंसर ऑफ इन चारों में से जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ कौन सा है? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो n होनी चाहिए वो मस्ट बी अ होल नंबर। क्या होना चाहिए था? होल नंबर। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पॉलिनोमियल की पहचान है जो आपको करनी थी। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी बातें हम लोग भी करते जाते हैं प्रॉपर्ली। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या पॉलिनोमियल है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल है? जैसे अगर n इक्वल टू हमने 1 बोला तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू ax प्लस b, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड पॉलिनोमियल। ऑड पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री ऑड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड पॉलिनोमियल बुलाते हैं। उसको हम लोग क्या बुलाएं? ऑड पॉलिनोमियल। दिस इज द पॉलिनोमियल जो हमने आपके सामने लिख रखा है। अब अगर इसी सीरीज में हम आपसे आगे की बातें करें, आगे की बातें इन द सेंस क्या बातें करनी है अब हमें? ठीक है, आगे की चर्चाएं करते हैं हम इसके आगे। तो अगर हम n इक्वल टू 0 की बात करें तो 0 हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है? n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 की अपीयरेंस कैसी होगी सर? y इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये जब n इक्वल टू 2 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब किसी क्वेश्चन में आपके सामने लिख के आ जाए कि कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें ये वाला टर्म बहुत जरूरी है, मस्ट बी होना चाहिए। मतलब कॉस एक्स स्क्वायर जो है वो होना ही चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इस बात के बारे में आपको मालूम चला होगा कि इसको करते कैसे हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारी चीजें सॉल्व होके आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है। मतलब मेरा मेन एम जो है वो इसके डिस्कशन पर, हमारी पूरी क्लासेस पूरी थ्योरीज जो होंगी वो इसके ऊपर होंगी। तो चलो इसी में इसके ऊपर की बात करने से पहले हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जानें, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इन द सेंस क्या क्या करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। A, B, C are real numbers, then this is, ये कैसी हो जाएगी? This is a real polynomial। ये हमारी कैसी हो जाएगी? रियल पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास देखो क्वेश्चन में वो ये मेंशन करेगा, आईआईटी का अगर कोई क्वेश्चन है
या फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है जिसमें आपको पता लगाना है, तो वो इन सारी चीजों के बारे में जरूर बात करेगा, क्योंकि इसके बिना चीजें सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो आपको y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू y दिया है। दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसे हम रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब एक होता है मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उसे हम मोनिक पॉलिनोमियल बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ 2-4 पॉलिनोमियल्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, बट हमारी जनरल डिस्कशन जो था पॉलिनोमियल का वो ये था। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर, बेसिकली कि क्वाड्रेटिक है क्या। क्वाड्रेटिक को देखते टाइम आपके सामने एक चीज आई होगी, जैसे कि अगर कि हम बात करें x प्लस 1 y इज इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 मान लो ये गया, दिस इज y एंड दिस इज x। तो ये जो गया, ये वाला जो पॉइंट आया, ये इसका जहां पर फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x की उन वैल्यूज के लिए, x की उन वैल्यूज के लिए जब y हमारा 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो x की उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट। ठीक है, क्या बोल देंगे इन्हें हम, रूट। तो x की वो वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, रूट। अब मान लो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1। जब n की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो आप एक बात बताओ कि इसके कितने रूट आएंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 1। बट इन केस अगर हम आपसे बोले y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पर हमारी जो n की वैल्यू है वो 2 है, मतलब कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन जब अगर ये है, तो यहां पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे हमारे, 2। मतलब कि ये एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह पर कट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सबसे अल्टीमेट इंपॉर्टेंट बात जो है वो आज के इसकी यही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी वही होती है जो उसके रूटों की संख्या होती है, नंबर्स होता है। जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रूट्स, जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उसकी डिग्री भी उतनी ही होगी। दिस इज द अल्टीमेट एंड क्रूशियल पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसे कह सकते हो। तो डिग्री का रूट से लेना देना, जैसे अब हम बात एक और चर्चा कर रहे थे, चर्चा कौन सी कर रहे थे हम लोग कि y इज इक्वल टू 0 क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि कुछ बुक इसको क्लियरली बोलते हैं दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल, दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल। ये हमारी कैसी है, 0 पॉलिनोमियल। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब मान लो y इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या, एक लाइन जो इसी पर सिचुएटेड है, यही लाइन मान लो पूरी x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, x एक्सिस। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए इसके लिए, नंबर ऑफ रूट्स की संख्या कितनी हो गई सर, अनफाइनाइट, अनंत। कितनी हो गई, अनंत। अनंत क्यों हो गई, क्योंकि हर एक पॉइंट इस लाइन पर जो है उस पे y 0 ही मिलेगा। तो जब नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो गए तो इस डिग्री, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो। हम पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री फाइनाइट होती है। कैसी होती है, फाइनाइट। तो आप नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो गए तो आप इसकी डिग्री बता दो। अगर डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री हमारी कितनी आ जाएगी, डिग्री इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी इंफिनिटी। तो जब डिग्री इंफिनिटी आ गई तो आपके हिसाब से इसकी डिग्री इनफाइनाइट आ गई, तो ये इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये बात क्लियरली बोली जाती है कि आपके इस केस में बहुत अच्छे से बोली जाती है बात कि जब भी आपको नंबर इस 0 पॉलिनोमियल के बाद नंबर ऑफ रूट्स इंफिनिटी हो गए, डिग्री इंफिनिटी हो गई, आपको ये बात तब बोली जाती है कि अगर कहीं कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री सबसे पहले बताओ। अगर आपने 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला मतलब वो क्यूबिक है। बिना डिग्री के किसी पॉलिनोमियल का अस्तित्व ही संभव है ही नहीं भैया। बिल्कुल कुछ भी कर लो तुम,
पॉलिनोमियल अगर आपने बोला तो एक अच्छा मैथमेटिशियन उसके बगल में उसकी डिग्री जरूर बोलेगा। बिना डिग्री के कोई भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पॉलिनोमियल के डिस्कशन से हमें इतना समझ में आया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कैसे हमारे नंबर ऑफ रूट्स पे डिफर कर रही होती है, पहली बात। लेकिन इन सारे डिस्कशन से परे हमें कुछ जो डिस्कस करना है वो करना है डिस्कशन अबाउट क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक होती कैसे है और क्या इसके रूट्स होते हैं, इसको निकालने की हमारी जद्दोजहद चालू हो रही है बिल्कुल। और इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके रूट की बात करें तो इसको 0 के बराबर करेंगे और इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 तक आएंगे, एक x1 और एक x2। क्लास 10th में हम लोग इसको श्रीधराचार्य लगा के या बाकी सारी चीज़ें लगा के कैलकुलेट करते हैं, बट क्लास 11th में हमें करना क्या है, क्लास 11th में देखो बहुत आसान भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो क्लास 11th में हमें बेसिकली जो x1 है और जो x2 है, अगर हमारा यहाँ पर गिवन है हमें ए बी सी रियल, ये गिवन रहेगा आपको। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा एस्पिरेंट्स आईआईटी का बहुत अच्छे से इसको समझता है कि हमें कब क्या कैसी चीज़ें करनी है। तो कभी भी आपको ये गिवन है तो हमें इसका नेचर बताना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ x1 x2 x3, व्हाट इज द नेचर ऑफ x1 x2 x3, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए गए, जिनमें से कुछ तरीकों की चर्चाएं हम अभी यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसके लिए हमारे लिए जैसे a कॉमन लिया तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस यहाँ पे प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लो, ये b बाई ए है तो हमने क्या किया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर से ऐड कर दिया और v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेसिकली चीज़ तो एक ही लिखी है, बट ये हमने क्यों किया ये भी हमें अभी हम समझा देंगे, बट अभी के लिए आपके लिए लिखा रहने दो। दिस इज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। समझ गए होगे, इन तीन टर्म्स को अगर हम साथ में ले लें तो देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 2bx बाई ए, मतलब कि b बाई ए एक्स माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब अगर कहीं हम इसको अच्छे से थोड़ा सा लिखें तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू कॉमन लेके v स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। इस a को यहाँ से उठा के हम यहाँ ले जा रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन के साथ अगर कहीं हम इसको काउंटर करने की कोशिश करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से जब चीजें अगर आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है तो इस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 के बराबर। यही होता है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस माइनस रूट 4, और रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे और यहाँ से कैसे चीजें सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और फिर चीजों के ऊपर कमेंट करना चालू करेंगे। अभी देखो हमने कुछ भी चीज नहीं अज्यूम की है, आप ऐसे मत मानिएगा कि सर हमने तो ये पढ़ा था। अभी थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखिए, जस्ट अ स्मॉल इंस्टेंट। इसको देखते हैं, तो इसको देखेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर खत्म हुआ तो ये प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इसके बराबर आ गया। यानी कि इसको अच्छे से अगर अरेंज करोगे तो ये प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसको उधर की तरफ ले जाओ तो आपके जो रूट्स आ गए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a।
ये दो रूट आ गए, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। देखो हमने ज्यादा डी को जो लिखा है उसको हमने बोल दिया वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हम लोग बोल देते हैं अपनी भाषा में डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग बातें कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट की कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि इसके अलग अलग नेचर की वजह से हमारे रूटों की संख्या, यानी कि रूटों का जो नेचर है, रूट्स का जो नेचर है, इनका जो नेचर होगा, दो जो रूट्स आ रहे थे x1 और x2, वो डिसाइड कर सकते हैं। सर कैसे? देखो d के साथ में तीन कहानी हो सकती है, या तो d 0 हो जाए, या d ग्रेटर देन 0 हो जाए, या d हमारा लेस देन 0 हो जाए। ये तीन कहानियां पॉसिबल हैं। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज सेट करी गई होंगी कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac। d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ? d ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, मींस हमारे रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यहां पर जब d 0 हो जाएगा तो ये वाली कहानी 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे रूट्स क्या हो गए, रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे, साथ ही साथ इक्वल। ये कहानी आपको समझनी है, ये क्वेश्चन में लिख के देता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल। इट मींस कि आपको पता होना चाहिए कि हमें डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। यहां पर d की बात करते हैं, तो इस d की बात करते हैं, तो इस d के लिए देखेंगे तो रूट हमारा यहां पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव। इस रूट के नेगेटिव के होने की वजह से यहां पर क्या आ जाएगी, क्वांटिटी इमेजिनरी, क्योंकि रूट में तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। हाँ बस, हाँ। तो इमेजिनरी रूट्स के वजह से इसको क्या बोलेंगे, रूट्स इमेजिनरी। और डिस्टिंक्ट विस्टिंक्ट की तो चर्चा करते नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो तीन बातें जो हमने आपको बताई कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैसे चीजें हमें देखनी है और किस चीज का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, तो इसी के साथ में अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अब अगर हमें पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर जानने के बाद अब हम लोग इसके थोड़े से ग्राफिकल नेचर के बारे में समझना चाहेंगे, और वो ग्राफिकल नेचर होगा कैसे ये देखते हैं। तो देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो, डिपेंडिंग अपॉन दी ए, बी और सी हमारे ग्राफ अलग अलग होंगे। जैसे दो कैटेगरीज हम अपनी बता देते हैं। अगर ए पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ए की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, ए इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए इक्वल टू 0 का मतलब ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, हमारी इक्वल टू 0 का मतलब ही क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही तो हम उसके रूट की चर्चा क्यों करेंगे। तो ए इक्वल टू 0 अगर हुआ तो ग्राफ तीन तरीके के पॉसिबल है। ये हमारी एक्स एक्सेस है, तो या तो ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सेस के ऊपर होगा, या ग्राफ जस्ट टच करते हुए जाएगा, या ग्राफ एक्स एक्सेस को दो अलग अलग हिस्सों में काटेगा, डिफरेंट जगह। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x एक्सेस एंड दिस इज x1 इक्वल टू x2। हर बच्चा यहाँ पर बोल देगा सर ये तीनों ग्राफ हमें पता है, जब भी आपके लिए ए पॉजिटिव आए। अब लेकिन इसमें जो मसाला है, जो चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी हेल्प से हम चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अब वो चीजें इंपॉर्टेंट वाली हैं क्या, उनको लगाने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसके लिए क्या है, ए पॉजिटिव है, क्या ये एक्स एक्सिस को काट रहा है? नहीं सर, नहीं काट रहा है। जब ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट होने की वजह से इसका d क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और d लेस देन 0 हो गया, मतलब इसके लिए आप एक और कंडीशन लिख सकते हो,
सर दिस इज, अगर ये y है तो y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये क्या सर आपने ड्रामा लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक दी गई है और बोला जा रहा है दिस क्वाड्रेटिक इज अबव द x एक्सिस। ये दिस क्वाड्रेटिक हैज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यूज अगर इसकी हैं ऑलवेज, तो हमारे लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक की, कि उसका a पॉजिटिव करना है और d को नेगेटिव करना है। अगर आप ये दो कंडीशन करते हो तो आपके लिए ग्राफ ये आएगा। वो रूट इमेजिनरी वाली कहानी क्लास 10th तक रहेगी। आईआईटी और मेंस के पर्पज से कहानी कहां तक थी है आपके सामने। अभी इस पे हम एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स लेंगे, तो डोंट वरी, आपको इसके लिए बॉदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि सर हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अभी के लिए आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है कि इस ग्राफ में देखो ये पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर y हमारा क्या होगा, y हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब y हमेशा पॉजिटिव है, किसके लिए सर, नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी कहीं भी चले जाओ x के लिए, y में कोई फर्क नहीं आ रहा है, y जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पहली चीज यहाँ पे सोचने वाली बातें हैं, यहाँ पे सोचना अच्छे से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अच्छे बच्चों को पता नहीं होता, 11th निकल जाते हैं। मैं गारंटीड कह सकता हूँ ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको जरूर ये बात पता चल रही होगी कि हाँ सर ये बात सही है। इवन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, उनसे अगर कहीं कोई बात पूछो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस, वो एक हमारी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को वैसे अगर कहीं हिंदी वालों के लिए अगर लिखें तो जहां तक हमें ख्याल है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण। ऐसे थोड़ी बहुत याद है हमें हिंदी तो हम बता देते हैं। रूट को शायद मूल बोलते हैं, मूल याद है बस ऐसे ही, ठीक है। तो उनको क्या कहानी थी, क्यों इंपॉर्टेंट है ये केस, कि अगर कहीं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर आती है किसी भी एक्स की वैल्यू डालने पर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ध्यान रखना किसी एक इंटरवल की बात नहीं की है हमने, क्या बोला है, एक्स की कोई भी वैल्यू आपके मन में जो भी चल रही हो वो डालो, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 आती है, उसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 आती है तो उसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे और पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो ऊपर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या होता है, पैराबोला। ये हमारा क्या होता है, पैराबोला। दिस इज द पैराबोला। तो चलो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या करना है। होपफुली आपको समझ आएंगी ये बातें। ये हम केस डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए इसको इरेज कर दिया। दूसरा केस क्या बताता है, कि a तो सर हमारा पॉजिटिव है लेकिन d हमारा क्या है, इक्वल टू 0। मतलब वो बोलेगा कि इसके लिए एक देखो क्या क्या लैंग्वेज यूज हो सकती है। सबसे पहली लैंग्वेज जो यूज हो सकती है वो ये हो सकती है कि सिंपल सी सबको पता होगा, रूट इक्वल। क्या होगी, रूट इक्वल, d 0 कर देगा नो डाउट। अगली लैंग्वेज क्या यूज हो सकती है कि it touches the x-axis। वो x-axis को टच कर रहा है, मीन्स d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरी जो लैंग्वेज होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें सबके होश नहीं खुलते हैं। वो बोलेगा कि a quadratic has its range, a quadratic, ठीक है, a quadratic has its range 0 close to infinity। ये अगर है तो इसका मतलब क्या, रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि a मस्ट बी पॉजिटिव एंड d इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर कहीं ये वाली कंडीशन आती है तो पता है वो क्या लगाता है, वो कंडीशन लगा देता है बच्चा, आप भी लगाओगे आगे जाके हम बता देंगे, a ग्रेटर देन एंड d लेस देन इक्वल टू 0। वो बोलता है सर ये केस हो जाए या फिर ये वाला केस हो जाए, क्योंकि बट
इस वाले केस में क्या हमारी रेंज 0 से क्लोज से इंफिनिटी की तरफ है? नहीं सर, हमारी रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी की तरफ एकदम नहीं है, आपको ये बात सोचनी चाहिए। तब क्या करेंगे? तो सिर्फ दिस इज द ओनली कंडीशन, इंपॉर्टेंट इसलिए हमने इसको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट किस सिनेरियो में है कि दिस इज द ओनली कंडीशन कि अ क्वाड्रेटिक हैज रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी। ध्यान से सुनना, अभी दूसरा केस तो आएगा तो और कंफ्यूजन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये 6 ग्राफ हैं, 3 पॉजिटिव के लिए और 3 नेगेटिव के लिए। इन 6 ग्राफ में ही बच्चा खत्म, उसको नहीं पता चलता है कि क्या करना है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आने लगी होगी कि कैसे चीजों को हमें करना है, पकड़ना कैसे है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ की फील आ गई तो आई गारंटीड कितना भी टफ क्वेश्चन लेके आ जाओ सर, आईआईटी में कितना भी टफ क्वेश्चन लेके आ जाओ, कुछ भी किसी भी एग्जाम का, ओलंपियाड का लेके आ जाओ सर, रहेगा ही नहीं, वो वाली कंडीशन नहीं रहेगी मैथ्स में, मतलब वो वाली कंडीशन जनरेट नहीं होगी। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल थिंग्स 12th में आने के बाद आप किसी से पूछ लेना ये बात, ये जो स्टेटमेंट है आई गारंटीड, अगर आपने वीडियो देखी है, आप अपने किसी टीचर से भी पूछ लेना, अगर वो ये कंडीशन ना लिखे तो आप टोक देना, वो बोलेगा a ग्रेटर देन 0, d लेस देन इक्वल टू 0, जबकि ये गलत है। d लेस देन इक्वल टू 0 में नहीं, सिर्फ ओनली एंड ओनली d इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर d लेस देन हुआ तो हमारी पॉसिबिलिटी ऊपर वाली भी तो हो जाएगी। तो इसमें जो रेंज आएगी वो यहां से यहां तक की इंफिनिटी, मतलब ये वाली रेंज हमारी गायब होगी। और जब ये वाली रेंज हमारी गायब हो जाएगी तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो आपको होपफुली ये बातें कंफर्म हो रही होंगी कि कैसे हमें चीजों को करना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, जो सेकंड कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कैटेगरी नंबर 2 के लिए अपने आप में एक अल्टीमेट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। चलो इसको मिटाएं फिर, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। सेकंड केस हमने बता दिया, सेकंड केस में भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को डिस्कशन करनी है, नो डाउट। सबसे लास्ट केस जो है वो ये है, बट इसमें भी चीजें हम लोगों को 3 तरीके से देखनी है। तीसरे केस के लिए वो बोल सकता है इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या बोलेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तविक एंड अलग। हिंदी वालों के लिए वो बता रहे हैं, ये बस ऐसे ही मजे मजे में बता रहे हैं, थोड़ी सी हिंदी की हैंडराइटिंग भी आ जाएगी। वास्तविक एवं अलग क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमारी लैंग्वेज है तो भूलना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसकी बात करते हैं जैसे, तो इसमें क्या है, देखो 2 अलग अलग जगह कट कर रहा है, बट अगर कहीं ये कट 2 अलग अलग जगह कर रहा है तो देखो इस x2 से आगे के लिए y हमारा कैसा है? पॉजिटिव। इस x1 से पीछे के लिए y हमारा कैसा है? पॉजिटिव। बट नेगेटिव y कहां पर आएगा? x1 से x2 के बीच में। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक यही है तो y पॉजिटिव कब होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा? -∞ से x1 यूनियन x2 से इंफिनिटी के बीच में। आपको ग्राफ में दिख रहा है ना, x2 से इंफिनिटी तक चले जाओ और x1 से -∞ तक चले जाओ तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछें y नेगेटिव कहाँ है, तो वो y नेगेटिव कहाँ होता है? x1 से लेके x2 के बीच में। ओपन इंटरवल लगाया है हमने, शायद आपको ये बात फील हो गई होगी, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डोंट वरी, हमने इसमें ओपन इंटरवल का यूज किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। y नेगेटिव कहाँ होता है? x1 से x2 के बीच में। y पॉजिटिव कहाँ होगा? इसके बीच में। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। होपफुली ये पूरा सिनेरियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक में। अभी हमने देखो आज a पॉजिटिव की बातें कर ली, a पॉजिटिव की बातें कर ली हैं, अभी a नेगेटिव के 3 केसेस और करने हैं, क्योंकि उन 3 केसेस को जब आप डिस्कशन कर लोगे तो आपके लिए कंप्लीट क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ का आइडिया होगा। फिर क्वाड्रेटिक में अभी हम लोग और अंदर तक एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, और पूरा क्वाड्रेटिक, मतलब कि क्वाड्रेटिक में जहां पर मेन दिक्कत आती है लोगों को, वो देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। दिस इज फ्रॉम लेक्चर 1। हर लेक्चर अपना 40 to 50 मिनट का रखेंगे ताकि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट होगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो मिटा देते हैं इसको।
चलो, तो इसी के साथ में हम लोग आगे देखते हैं, ए नेगेटिव का केस बना देते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो नेगेटिव का केस देखो कैसे बनाएंगे। नेगेटिव का केस बनाने के लिए हमारे पास में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले ये हो सकती है, इसको मिटा के वैसे ही फॉर्म में बनाते हैं ताकि समझ आ जाए। देखो एक कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है, एक टच वाली हो सकती है, और एक कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। ये 3 कैटेगरी हो सकती है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इसमें देखो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, पहले तो इसका a लेस देन होगा और रूट्स इमेजिनरी होंगे तो d लेस देन होगा। बट दिस इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट पार्ट सर। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट किस सेंस में है कि इसका y ऑलवेज नेगेटिव है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई आपसे बोलता है, ये लैंग्वेज लिख के देता है कि किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, x की कोई वैल्यू भी डाल दो, तो कौन सा केस आ जाएगा, ये। समझ में आ रहा है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं लिख पाते हैं लोग। इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए क्या बोलेंगे, a लेस देन एंड d इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारा या तो रूट इक्वल बोले वो, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या फिर वो रेंज वर्ड का यूज करेगा कि रेंज इज -∞ टू 0 क्लोज्ड। देखो उसमें अगर तुमने देखा होगा तो 0 क्लोज से इन्फिनिटी थी, यहां पर रेंज कहां से कहां तक है, -∞ से 0 क्लोज। चीजों को बड़े फंडामेंटली तरीके से डिस्कस करो, आपसे हर एक कंडीशन लिखते हुए हो जाएगी। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके साथ में लेके आऊंगा अभी, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कैसे करना है। ये आपके लिए सबसे एक बड़ी बात होगी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए देखेंगे तो दिस इज a लेस देन 0, और इसके लिए दिस इज x1, और ये वाला पॉइंट है हमारा x2। ये x1 है, ये x2 है, तो x1 x2 का मतलब क्या है, इसके लिए d ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स देखो अगर हम आपसे बात करें इस x2 के इधर की तरफ और इस x1 से इधर की तरफ, हमारा ये क्वाड्रेटिक कैसी है, नेगेटिव। तो y नेगेटिव है किस किस के लिए, व्हेन x -∞ से x1 इक्वल टू कर दो यूनियन x2 से इन्फिनिटी। और पॉजिटिव किसके लिए है, पॉजिटिव है हमारी x1 से x2 तक। अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान होगा तो a पॉजिटिव के लिए अलग सीन था और a नेगेटिव के लिए, जस्ट सिचुएशन अलग अलग हो गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोगों ने जो देखा वो बेसिकली ब्रीफ देखा है, मतलब इसमें डिटेल्स भी देखेंगे अभी। तो अभी तो हमने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेप्थ में कैसे समझते हैं और चीज़ों को करते कैसे हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और ये बातें आपको समझ में भी आना चालू हुई होंगी, क्योंकि इनके बिना चीज़ों को रिकॉल करना या इनके बिना चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल एंड ट्रिकी होता है। तो होपफुली ये आपके लिए एक अच्छी बात है, और इंस्पिरेशन आपके हाथ में होती है, आप उस इंस्पिरेशन को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक आपका एक कह सकते हो कि एक चरम सुख होता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपन लोग क्वाड्रेटिक के धमाकेदार चीज़ों के साथ में और देखते हैं क्या क्या करना है। नमस्कार।